हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हमारी इंतज़ार की जो घड़ी थी वो भी ख़त्म हो चुकी है और हमारा आरआरबी पीओ प्री का रिजल्ट आउट हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 9 डेज बचे हैं हमारी जो भी रिवीजन थी उसको करने के लिए, राइट। प्रिपरेशन आप सभी लोग जो है पहले से ही स्टार्ट कर देते हो, ये सभी को पता है ना। बट लास्ट मोमेंट पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपको कि जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना, ठीक है। सो इस चीज के लिए ऑलरेडी हमने प्लान जो है अपना स्टार्ट कर दिया था। जो रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है कि हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप जो है हमारी सारी वीडियोस जो है गो थ्रू कर सकते हो। सारा का सारा कंटेंट आपको एक प्लेलिस्ट में दिया गया है, ऑर्गेनाइज प्ले में, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप जितना रिवाइज कर सकते हो उतना रिवाइज करो ताकि डिसेंट स्कोर आप जो है वो एग्जाम में कर पाए, ठीक है। सो अब 9 डेज बचे हैं तो हमें क्या क्या चीजें करनी है, क्या पढ़ना है, वो चीज देखेंगे, ठीक है। पूरा कंप्यूटर और जीए दोनों की स्ट्रैटेजी यहाँ पे देखेंगे हम, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। एंड सेशन स्टार्ट करने से पहले ये भी देख लेते हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर थे उसमें कौन से आपके टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। जैसे सबसे ज्यादा कौन सा टॉपिक जो है वो एग्जाम में आता है तो वो सारी चीजें हम देख लेंगे। जैसे कंप्यूटर अवेयरनेस की पहले बात करेंगे। तो अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें 2024 से, ठीक है, 2023 से, इन दोनों ईयर का हम कंपेयर करेंगे तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है उससे एक एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। मतलब जो आपकी जनरेशन होती है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाती हैं। मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनता है ना वो आपका टेक्नोलॉजी पे बनता है, ठीक है। ईयर पहले पूछे जाते थे बट अब आपका टेक्नोलॉजी मेन पूछी जाती है, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब्स पूछ लेगा आपसे, ट्रांजिस्टर पूछ लेगा, ठीक है, कौन से जनरेशन में यूज हुए थे। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। फिर मेमोरी की बात करें तो मेमोरी से भी काफी क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। लगभग आपके 6 क्वेश्चन 2024 में पूछे गए हैं और 2023 की बात करें तो इसमें भी 4 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है। सो मेमोरी में आपका पूछ लेगा कि आपके कंप्यूटर को जो है स्पीड अप करने के लिए कौन सी डिवाइस हम कौन सी मेमोरी यहाँ पे हम यूज करें कि आपकी जो कंप्यूटर की स्पीड है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। या फिर आपका नॉन वॉलेटाइल या वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है इनमें से, तो वो आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। फिर आपका एस डी रैम वगैरह इन पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस में बात करें तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन इसका बनता है। इनमें से कौन सा इनपुट है या आउटपुट डिवाइस है, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। और इससे 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया है और 2023 में 2 क्वेश्चन, ठीक है। नंबर सिस्टम की बात करें इसमें से भी 1 या 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं और मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनता है वो कन्वर्जन का बनता है, ठीक है, कि बाइनरी से डेसिमल में आप कन्वर्ट करके दिखाओ, इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है। या फिर कभी कभी बेस जो है वो पूछ लिया जाता है कि बाइनरी का 2 होता है, डेसिमल का क्या होता है, ऑक्टल का क्या होता है, तो इस टाइप से आपको पूछ लिया जाता है, ठीक है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में बात करें तो प्रिंटर के ऊपर इसमें क्वेश्चन बन जाता है। या फिर आपका की प्रिंटर का नाम बता देंगे, इस प्रिंटर में कौन सी टेक्नोलॉजी आपकी यूज हुई है। या फिर सॉफ्टवेयर है तो इनमें से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, या फिर इनमें से कौन सा आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा आपका। इंटरनेट से भी बहुत क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका रहता है डेटा सिक्योरिटी, ठीक है। इससे आपका मैक्सिमम क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया है। जैसे आपका फिशिंग वगैरह हो गया, ठीक है, रैंसमवेयर, या फिर आपका टाइप ऑफ वॉर्म्स जो है, ठीक है। मतलब टाइप्स ऑफ आपके मैलवेयर जो हैं वो बेसिकली इसमें आ जाते हैं, ठीक है। फिशिंग आ गया कि कैसे फ्रॉड आजकल होता है, राइट। सो उस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड, थोड़ा आपका सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो दे देते हैं, ठीक है। फिर आपका कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोटोकॉल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीओ जो आपका पॉप 3 है, आई मैप है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके जो है पूछे जाते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है फुल फॉर्म्स भी, ठीक है। एसएमटीपी का फुल फॉर्म बताओ, एचटीएमएल का फुल फॉर्म बताओ, ठीक है। या फिर इसमें आपका आपका जो है आईपी एड्रेस जो है, ठीक है, उस पे बेस्ड भी क्वेश्चन बन जाता है। या फिर आपका यहाँ पे जैसे कोई प्रोटोकॉल दे दी यहाँ पे, उसका यूज कहाँ होता है, ठीक है। तो इस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन बनता है। इसमें 2023 में भी 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2024 में भी इसमें आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एमएस ऑफिस की बात करें तो 2023 में ज्यादा फोकस इस पे किया गया था। लगभग आपके जो है 8 क्वेश्चन के अराउंड यहाँ पे पूछे गए थे, ठीक है। वेयर एज पिछले आपका 2024 में इतना फोकस इस पे नहीं था। बट हाँ,
3 क्वेश्चन लगभग इसके पूछे गए हैं आपके। डीबीएमएस से भी एक एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, और 2023 में लॉजिक गेट का क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे बहुत रेयर ही यहाँ पे पूछा जाता है इस पे भी, ठीक है। एब्रीवेशन ये पूछी जाती है आपकी, ठीक है। साथ में ही एक्सटेंशन जो है ये तो बहुत इजी होता है, आप लोग नॉर्मली भी इसको सुनते रहते हैं तो ये आपको पता रहता है कि डॉट पीपीटी किसका आपका जो है एक्सटेंशन है, या नोटपैड का एक्सटेंशन पूछ लिया आपका, ठीक है, या एक्सेल का पूछ लिया। तो इस टाइप का आपका एक्सटेंशन यहाँ पे जो है पूछ लिया जाता है एग्जाम में। फिर मिसलिनियस की बात करें तो इसमें आपका शॉर्टकट कीज, तो लगभग जो आपका 2023 का जो एग्जाम था इसमें भी शॉर्टकट कीज बहुत सारे पूछे गए थे। पिछली बार जो है इसमें थोड़ा कम वेटेज हमें देखने को मिला है शॉर्टकट कीज का, बट हाँ जो 2023 का सेशन था उसमें बहुत सारा आपका शॉर्टकट की पूछा गया था। इसके अलावा कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, या एप्पल का जो आपका चैटबॉट है उसका क्या नाम है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम बात करेंगे आपके जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस में देखें तो सबसे ज्यादा जो आपका वेटेज रहता है वो किसका रहता है, बैंकिंग एंड फाइनेंस का रहता है, ठीक है। सबसे ज्यादा वेटेज आपका आरबीआई की न्यूज जो है वो पूछी जाती है, ठीक है। बैंक से रिलेटेड न्यूज आपकी है वो बहुत पूछी जाती है। तो पिछली बार हमने इसका वेटेज देखा है, लगभग आपके 11 क्वेश्चन जो है 2024 में पूछे गए थे, 2023 में 12 का, मतलब आप देखो तो दोनों ईयर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके पूछे गए हैं, ठीक है। रैंक इंडेक्सेस रिपोर्ट्स, इनसे भी आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। एमओयू से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ हमें देखने को मिले हैं दोनों ईयर्स में लगभग, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम जो है ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं दोनों ईयर्स में। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज जो है इसमें भी आपका रहता है कि अभी जैसे मतलब मोदी जी का विजिट रहता है, या हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनका विजिट रहता है, उसके दौरान जो एमओयू साइन होते हैं, ठीक है, जो हमारे बायलैटरल ट्रेड्स होते हैं तो उस पर बेस्ड आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। अवार्ड्स एंड प्राइज जो है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनते ही हैं। अवार्ड का तो पूछा ही जाता है। समिट एंड कॉन्फ्रेंस, अगेन ये भी आपका है, अच्छा टॉपिक है, ठीक है। इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे गए हैं। स्टैटिक का आजकल बहुत चलन हो रहा है हमारे एग्जाम्स में, स्टैटिक जीके भी पूछी जा रही है, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं अपने सेशंस में कि जो स्टैटिक जीके है, करंट से रिलेटेड जो स्टैटिक जीके है उसको कवर करें, और आने वाले और सेशंस में भी मैं कोशिश करूंगी कि हम जो है स्टैटिक का पोर्शन जो है थोड़ा थोड़ा और बढ़ाएं, ठीक है। नाउ मिसलिनियस की बात करें तो मिसलिनियस में आपका जैसे डिफेंस न्यूज हो गई, एक्सरसाइज वगैरह बहुत पूछी जाती है आपकी। फिर अपॉइंटमेंट्स जो है ये तो आता ही आता है, ठीक है। ओबिचुरी का कभी आता है कभी नहीं, तो ये ऐसे बना रहता है आपका। डेज हैं, डेज बेस्ड भी क्वेश्चन बन जाता है आपका। बुक्स एंड ऑथर, तो ये सारे आपके मिसलिनियस में आ जाते हैं। तो इस टाइप के जो है हमें देखने को मिला है हमारा पैटर्न कि लास्ट 2 ईयर्स में क्या क्या चीजें हमारी पूछी गई हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपना जो हमारा प्लान है, ठीक है। सो देखो आपको अब क्या करना है। अब आपके पास 9 डेज हैं, 9 डेज में हमें क्या करना है, आपको जो इम्पोर्टेंट सारे टॉपिक्स हैं, मैराथन सेशन मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हूँ आप लोगों के लिए। रिपोर्ट्स का मैराथन सेशन आपके पास आ गया है, ठीक है। रैंकिंग एंड एनालिसिस का है, डिफेंस का आपका जल्दी अपलोड होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है एमओयूज का मैं यहाँ पे सेशन आपके लाने वाली हूँ। तो जीए की पूरी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे तैयार कर रखी है। आपका कोर्स जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसे जरूर जरूर गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है। इसमें बैंकिंग एंड फाइनेंस आपका इंक्लूडेड है। आरबीआई के सर्कुलर जो हैं वो सारे डिटेल में सर ने यहाँ पे आपके कवर किए हैं। सेबी के सर्कुलर पूरे कवर किए हैं, ठीक है। जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपके जो है ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। इसे गो थ्रू आपने करना है, ठीक है। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में मेन जो टॉपिक्स हैं आपके वो मैंने करा दिए हैं यहाँ पे आपको, ठीक है। साथ में ही आपके मॉक टेस्ट जो हैं वो भी मैं डाल रही हूँ ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। जो भी अभी हमने आपके टॉपिक्स देखे जिसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपके देखो मेन टॉपिक मैं करवा चुकी हूँ। इसके अलावा, ठीक है, अगर टाइम बचा तो मैं जरूर और वीडियोस भी अपलोड करूंगी। इसके साथ ही वैसे जो मैं आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ ना, ठीक है, इसमें सारे ही आपके जो एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है ना वो सारे ही आपके मॉक टेस्ट में कवर्ड है, ठीक है। ये चीज मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। सारे मॉक टेस्ट आपको गो थ्रू करने हैं, ठीक है। इवन जीए के मॉक टेस्ट भी आपको पता है वो आ रहे हैं, और अच्छे से रिविजन आपको करना है ताकि हम
एक भी पॉइंट जो है मतलब छोटा सा भी एक हमें जो है चीजें छोड़नी नहीं है, जितना हमारा हो सके हमने बिल्कुल जोर लगाना है, राइट। तो ये सारी चीजें आपको करनी है, कोई कॉस्ट इसका नहीं देना है आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे सारी वीडियोस जो है आपको, यहाँ पे दोनों कोर्सेस, आपके कंप्यूटर की भी, आपके जनरल अवेयरनेस की भी, और साथ में ही कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस की जो कोर्स है, ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई गई है। इन्हें जरूर से आपको जो है कवर करना है, ठीक है, ताकि आप अच्छे मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर पाए, राइट। सो अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, एंड अगर चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। सो गुड नाइट।